हेलो गाइज, वेलकम टू निषाद कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टैली के बारे में। आज आपको पढ़ाएंगे कंपनी कैसे क्रिएट करना, आप उस पर वाउचर कैसे क्रिएट करना। चलो हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ आपको नया चीज़ें मिलेंगी, नया पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइसेंस ऑपरेशन अभी नहीं यूज करना, अभी सिर्फ आप एजुकेशन पर्पज से ही सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं W ये तो कीबोर्ड से आप W प्रेस करके आ सकते हैं, या तो फिर आप सीधा माउस से लेकर जाकर सीधे वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आपको सिल्वर एजुकेशन मोड मिलता है और दूसरा मिलता है गोल्डन एजुकेशन मोड, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको सिल्वर एजुकेशन मोड पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इंटर मारना, ठीक है। यहाँ मेरे पास पहले से टैली एक कंपनी क्रिएट थी, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। स्किप करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स आएंगे। गेटवे इन्फो पे आप आएंगे, ठीक है। गेटवे इन्फो पे आने के बाद कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आपको सिलेक्ट कंपनी आता है, लॉगिन एज ए रिमोट कंपनी आता है, और तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट कंपनी। अब ये मेन चीज होता है कि आपको जो भी कंपनी क्रिएट करना है यहाँ से क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करने के बाद आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इस ऑप्शन को ही मेन चीज समझना होता है, ठीक है। यही मेन कंपनी क्रिएटिंग होता है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले मिलेगा डायरेक्टरी इन्फो। डायरेक्टरी पर क्या होता है, बेसिकली जो भी आपका जहाँ पर यहाँ पर मेरा लिखा हुआ C लिखा हुआ नेम पड़ा हुआ है, और वो डेटा जहाँ पर मुझे सेव, तो वो बताता है फाइल का लोकेशन बताता है, ठीक है, जिस फाइल जहाँ पर आपकी फाइल सेव हो रही, ठीक। दूसरा ऑप्शन आता है नेम। अब जिस नेम से आप कंपनी को क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर, जैसे मैं अपने नाम की कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, निषाद कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। टाइप करने के बाद अब यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस का मतलब होता है आपको जो रसीद आपके प्रिंट होगी उस प्रिंट पर भी यही नाम आप छापना चाहते हैं, यस बिल्कुल। फिर इसके बाद मैं अपनी कंपनी एड्रेस आया, तो इस कंपनी जो मेरी कंपनी है उस कंपनी का एड्रेस डालूंगा। तो मैं अपने कंपनी के चलो एड्रेस फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद टैब बटन दबा के नीचे आता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कंट्री, आपका जो कंट्री से, जैसे अब मैं इंडिया से हूँ, इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर स्टेट अपना सेलेक्ट करना, तो आपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप स्टेट से हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जिस एरिया पे हैं उस एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे मेरा पिन कोड है, मैं अपना फिल कर लिया। मेरे पास टेलीफोन नंबर है तो आपके पास टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है तो मैं मोबाइल नंबर अपना फिल कर लेता हूँ, ठीक। फिर आपका तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है फैक्स। अगर आपके पास फैक्स नंबर, पहले फैक्स नंबर चलते थे, अब फिलहाल नहीं चलता, तो आपको फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल सकते हैं। अब उसके अगले स्टेप पे पूछ रहा है कि ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, ये जीमेल आईडी है उसको भी फिल कर सकते हैं, ठीक। चलो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ अपना जीमेल आईडी। फिर यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट पूछ रहा है, तो जो भी आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट को यहाँ पर लिखना होगा, ठीक। जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं अपनी यहाँ वेबसाइट डालता हूँ और टैब बटन यूज करता हूँ, ठीक। टैब बटन यूज करते ही आपको दूसरे ऑप्शन में पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको करना है। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं फाइनेंशियल ईयर पर आया। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली क्या करता है कि जो आपका ईयर, जैसा हमारा फाइनेंशियल कब 31 मार्च से खत्म होता है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक। जैसे मैंने 2023 में मैंने कंपनी क्रिएट किया, ठीक है, तो मेरा फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा, ठीक। तो यहाँ के बुक्स बैंक फ्रॉम, इसमें क्या होता है, इसमें जिस तारीख से आपकी कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है, उस कंपनी के यहाँ पर डेट फिल करना होता है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ चीज होता है, समझने वाली बातें होती है। जैसा कि मुझे अब अपनी कंपनी, मेरी कंपनी तो बन गई, मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी पर अपना पासवर्ड लगाऊं, ठीक है। तो पासवर्ड लगाने के बाद आप सीधे यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ भी नहीं बताता, अगली वीडियो पर बताएंगे आपको। जब एडवांस लेवल पर आप पहुँच जाएंगे तब आपको बताएंगे कि यहाँ पर पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। जबकि फिलहाल कोई भी ऐसी बात नहीं है, आप अपना नाम डालकर और कुछ सिंबल्स यूज करके और नंबर से डालकर क्रिएट कर सकते हैं अपना पासवर्ड, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट गया और कंपनी को एक्सेप्ट किया, ठीक। मेरी ये कंपनी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्रिएट होने के बाद कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पर आपका आएगा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली भी, जहाँ पर मेरी आप
दिख रहे होगी, जो भी मैंने कंपनी बनाया उस कंपनी का मेरा नाम दिख रहा होगा। यहाँ पर लिस्ट शो करेगी, जितनी भी आप कंपनी बनाए होंगे उस कंपनी को यहाँ से लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जिस डेट से आपकी कंपनी बनी होगी उसकी डेट यहाँ पर शो करेगी, ठीक। अब राइट साइड आपके पास कॉर्नर पर गेटवे ऑफ टैली मिलेगी। गेटवे ऑफ टैली पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आपका मास्टर्स में आएगा अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री आएगा। दूसरा आपका ट्रांजैक्शन आएगा, ट्रांजैक्शन में भी 2 ऑप्शन आते हैं, अकाउंटिंग, वाउचर, इन्वेंट्री और वाउचर। यूटिलिटीज में आती है 2 ऑप्शन आते हैं,